हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है साइंस की क्लास। मोशन वाले लेसन के हम एक और टर्म समझेंगे। तो इस टर्म पे जाने से पहले आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपको पता है कि जब ट्रेन स्टेशन से चलती है तो वह धीरे धीरे अपनी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ाती है, और जब वह ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड या वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। तो उसकी स्पीड में किस दर से परिवर्तन आता है, किस रेट से परिवर्तन आता है, इसको मापने के लिए हम साइंस में एक फिज़िकल क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं, और वह है एक्सेलेरेशन। आइए अब हम एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला है कि एक्सेलेरेशन क्या है। डिफाइन एक्सेलेरेशन एंड राइट इट्स यूनिट। एक्सेलेरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला हुआ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसने v वेलोसिटी एंड में प्राप्त कर ली है, गेन कर ली है, और t समय में। तो उसके लिए हमारे एक्सेलेरेशन निकालने का फार्मूला होगा a = v - u/t। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ms⁻² भी लिखते हैं। अब वो क्यों आया, इधर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का होता है s। तो s⁻1 है, ऊपर जाके माइनस होगी, तो ms⁻²। m मतलब मीटर, s मतलब सेकंड। अब हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है। तो इसके लिए हमारी डेफिनेशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है और उसकी वेलोसिटी जहाँ तो इंक्रीज़ होती है जहाँ डिक्रीज़ होती है इक्वल अमाउंट में और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है। और नॉन यूनिफॉर्म में जब वो इक्वल अमाउंट में नहीं इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है तो हम कहते हैं उसको नॉन यूनिफॉर्म, वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है। तो अब इसी से हमने रिलेटेड एक हम सम करेंगे। तो हमारा सम है ए बस decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find acceleration of the bus. तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की जो थी वो 80 km/h है। 80 km/h को हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 5/18 से कैसे क्यों मल्टीप्लाई किया, तो आप इधर देखें। 1 km/h मीन्स होता है 1 किलोमीटर ओवर 1 आवर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। अब उस 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। अब हमने कैंसिल करके, कटिंग करके, सिंप्लीफाई करके ये 5/18 मीटर पर सेकेंड आया। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी km/h को आपने मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमारा समय जो है वो सेकेंड में है। बस आपने ये याद रखना है कि यदि वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में है तो हमारा टाइम भी सेकंड में ही आना चाहिए। तो अब हमने फार्मूला हमने पीछे सीखा a = v - u/t। हमने उसकी वैल्यू भर दी v और u की, और नीचे टाइम की जगह 5 सेकंड लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर, तो आया हमारा -100/18 ओवर नीचे 5 के नीचे 1 लगा देंगे, तो 1/5 नीचे वाली रकम रेसिप्रोकल होकर 1/5 होएगी। फिर कटिंग कर देंगे तो -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो हमारा आंसर आया -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम इसको डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो हमारा आंसर आएगा -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे है इसी तरह का बिल्कुल सम है, आप इसको ट्राई करना। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन
एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। बिल्कुल सेम सम है, इसका हमने एक्सेलेरेशन पता करना है क्योंकि ट्रेन रेलवे स्टेशन से चल रही है, रेस्ट में थी, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे और वेलोसिटी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर में, उसको हमने मीटर पर सेकंड में बदला तो 280 मीटर पर सेकंड आ गई। अब इसको आगे हमने जो टाइम जो है वो मिनट में है, इसका देखिए टाइम है मिनट में, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 600 सेकंड्स आ गया। उसी तरह हमने बिल्कुल जैसे पिछला सम किया है बिल्कुल वैसे ही कर लेना है। तो इसका आंसर हमने 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। अगला टॉपिक है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो अगली क्लास